एक कौम थी जिस पर अल्लाह की रहमत का साया था, जिन्हें अल्लाह ने भूख से बचाया, डर से बचाया, दुश्मनों से बचाया और हर मुश्किल घड़ी में अपनी मदद का एहसास दिलाया। फिर अल्लाह ने उन्हें सिर्फ एक इम्तिहान दिया। इम्तिहान छोटा था लेकिन सब्र और ईमान से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, हम अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ेंगे, बस थोड़ी समझदारी से अपने हालात आसान कर लेंगे। और यहीं से रहमत का सिलसिला रुकने लगा। फिर एक रात अल्लाह का फैसला आया। ना कोई तूफान आया, ना कोई बिजली गिरी, ना जमीन में कोई बदलाव हुआ। लेकिन जब सुबह हुई तो वो पूरी कौम अपनी पहले वाली हालत में नहीं रही। जो लोग कल तक अल्लाह के बहुत करीब थे, आज उनकी सूरत और हालत बदल चुकी थी। ये वाकया है असहाबे सब्त का, और यह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हर दौर के लिए एक सीख है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इजराइल की एक बस्ती समंदर के किनारे एलाह में रहती थी। यह इलाका अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ था। समंदर की ठंडी हवा, धूप की गर्माहट और लहरों की खुशबू, हर चीज सुकून और इत्मीनान देती थी। ये लोग अल्लाह को जानते थे, उसके बताए हुए नियमों से वाकिफ थे, लेकिन दिलों में एक पुरानी आदत बाकी थी, वादा करना और फिर अपनी सहूलत के हिसाब से उसे बदल लेना। उन्होंने कहा, एक बार कानून में हल्का सा फर्क करने से क्या फर्क पड़ेगा, हम बाद में माफी मांग लेंगे। जुबान से मानना और अमल में चालाकी। बुजुर्गों ने कहा, हम अल्लाह के चने हुए लोग हैं, हमें ऐसे कवानीन की जरूरत क्यों? जवाब आया, ये सजा नहीं, यह एक इम्तिहान है और इम्तिहान में भरोसा रखा जाता है। अल्लाह ने उनके हालात देखकर उनके सामने ऐसा इम्तिहान रखा जो दिलों की सच्चाई सामने ले आए। उन्हें हफ्ते के सिर्फ एक दिन, सब्त, अपनी रोजमर्रा की व्यस्तता रोकने को कहा गया, इस दिन कारोबार मत करो, इस दिन दूसरी मशगूलियत छोड़ दो और खुद को इबादत के लिए वक्फ कर दो। शहर में बातें फैल गईं। एक शख्स बोला, सिर्फ एक दिन की बात है, अल्लाह के लिए रुक जाएंगे। दूसरा मुस्कुराकर बोला, देखते हैं उस दिन क्या होता है जब समंदर मछलियों से भर जाएगा। और फिर इम्तिहान सामने आ गया। जिस दिन शिकार मना था, उसी दिन समंदर मछलियों से भर गया। ताजी और बड़ी मछलियां किनारे तक आती दिखाई देने लगीं। ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा गया था। ये एक साफ इम्तिहान था। रात का सन्नाटा शहर पर छा गया। घरों के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी, छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। तभी दिलों में गलत सोच ने जगह बनानी शुरू की। कहा गया, यह दिन सिर्फ एक रास्ता रोकता है, अगर तरीका बदल लिया जाए तो बात संभाली जा सकती है। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उन्हें एक मुश्किल नतीजे की ओर ले जा रही थी। एक आदमी बोला, अगर ऐसा इंतजाम हो जाए कि मछलियां खुद ही फंस जाएं, तो हम कुछ नहीं करेंगे। दूसरे ने कहा, हम रास्ते बना देंगे, मछलियां खुद आ जाएंगी और हम बाद में उन्हें निकाल लेंगे। उन्होंने समंदर के किनारे जाकर अपने हिसाब से इंतजाम किए। बुजुर्गों ने उन्हें समझाया, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, ये वक्त नीयत को परखने का है। जवाब मिला, हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, हमने सिर्फ तरीका बदला है। लेकिन वे यह भूल गए कि नीयत और अमल अल्लाह से छुपे नहीं रहते। कुछ लोग इस इंतजाम से खुश होने लगे। बुजुर्गों ने फिर आवाज दी, रुको, ये रास्ता सही नहीं है। कुछ लोगों ने कहा, हम सिर्फ समझदारी से काम ले रहे हैं। शहर के लोग 3 हिस्सों में बंट गए। एक हिस्सा जो अपने तरीके को सही मान रहा था, दूसरा हिस्सा जो बार बार समझा रहा था, तीसरा हिस्सा जो खामोशी से सब देख रहा था। एक आदमी बोला, हम देखते हैं आगे क्या होता है। और फिर एक रात आई। शहर की गलियां शांत थीं, समंदर की हल्की आवाजें और हवा का चलना। सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने एक अलग मंजर देखा। कुछ लोग अपनी पहले वाली हालत में नहीं रहे थे, उनकी सूरत और पहचान बदल चुकी थी। यह देखकर सब समझ गए कि यह एक बड़ा सबक है। रिवायत में आता है कि यह हालत ज्यादा दिनों तक नहीं रही। यह वाकया इस बात की याद दिलाता है कि गलती काम में नहीं, नीयत में होती है। आज भी हम कहते हैं
कुछ चीजों को अलग नाम दे देने से वो सही हो जाती हैं, लेकिन याद रखिए अल्लाह नाम नहीं, नियत और सच देखता है। क्या आज हम भी अपने फैसलों में इसी तरह सोच रहे हैं? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।